ऑल एग्जाम एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों उससे पहले हम छत्तीसगढ़ के आज जो कुछ खास करेंट अफेयर है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आप छत्तीसगढ़ पीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या आप प्यून की तैयारी कर रहे हैं या आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, उन सब एग्जाम में दोस्तों यह आपके लिए जो है काफी हेल्पफुल साबित होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ज्यादा देर न करते सीधे जो है छत्तीसगढ़ के आज कुछ खास करंट अफेयर है उसको सबसे पहले देख लेते हैं। उसके बाद जो हम छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज का कुछ खास करंट अफेयर जिसको मैंने बोर्ड में लिखा हूं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आत्मानंद स्कूल के बाद प्रदेश में अब कितने अंग्रेजी कॉलेज खोले जाएंगे? पहला करंट अफेयर है दोस्तों। आज डेट 20/8/2022, 20 अगस्त 2022। पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आत्मानंद स्कूल के बाद प्रदेश में अब कितने अंग्रेजी कॉलेज खोले जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 अंग्रेजी कॉलेज खोलने की जो है घोषणा की गई है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ कार्निया खरीदने वाला देश का कौन सा राज्य बना? तो कार्निया खरीदने वाला दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो देश का प्रथम राज्य बन गया है। कौन सा राज्य बना? तो प्रथम राज्य बना, क्योंकि इसको एक कार्निया का 6,000 रुपये में खरीदा जाएगा। तो कोरोना काल के पश्चात छत्तीसगढ़ में जो कार्निया दान करते है ना, उनकी संख्या में काफी जो है गिरावट आई है, जिसके वजह से जो है हमारे छत्तीसगढ़ को अब कार्निया खरीदने की जरूरत पड़ गई है। तो देश का जो है कार्निया खरीदने वाला राज्य छत्तीसगढ़ जो है प्रथम स्थान पर आ गया, अर्थात प्रथम राज्य बना। तो तीसरा क्वेश्चन है, क्वालिटी सर्वे में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को देश में कौन सा स्थान मिला? तो दोस्तों क्वालिटी सर्वे में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को देश का कौन सा स्थान मिला? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों दूसरा स्थान। और यह सूची जो जारी की है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल मॉन्ट्रियल कनाडा के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, और इसमें जो है हमारे रायपुर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को जो है सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है। यह होगा पहला क्वेश्चन। दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में कृष्णकुंज योजना का लोकार्पण किसने किया? तो छत्तीसगढ़ में कृष्णकुंज योजना शुरुआत की गई है। इसका लोकार्पण किया गया है सीएम भूपेश बघेल के द्वारा। इसको 19 अगस्त 2022 बीता हुआ कल की कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कृष्ण कुंज योजना का लोकार्पण किया गया। इसमें 121 नगरीय निकायों में वृक्ष लगाने का समर्थन दिया गया है, जिसमें पीपल, बरगद, नीम और कदम इत्यादि बहुत सारे पेड़ लगाने के लिए क्या किया गया, प्रोत्साहन किया गया, ताकि जो है एक प्रकार से हमारे राज्य में वृक्षों की संख्या क्या हो, बढ़नी चाहिए, है ना। तो ये होगा इसका जो है आज के छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर जो आपके एग्जाम में जो है पूछ सकते हैं दोस्तों। चाहे आप प्यून की एग्जाम देंगे या आप एसआई का एग्जाम देंगे या किसी भी प्रकार से जो है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो भी एग्जाम होगा उसके एग्जाम को देखते हुए इनसे क्वेश्चन बन सकती है। तो ये हो गया दोस्तों 4 महत्वपूर्ण आज का करंट अफेयर। अब आगे देखते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। साथ ही साथ जो भी करंट अफेयर है ना, उसको सबसे पहले हम कराएंगे, उसके बाद जो है
आज छत्तीसगढ़ पर चलेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक पहल या पृष्ठभूमि। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक पहल या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रांत का गठन। तो सबसे पहले दोस्तों मध्य प्रांत का गठन हुआ था। तो मध्य प्रांत का गठन कब हुआ? 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया गया। किसकी गठन की गई दोस्तों? तो मध्य प्रांत की गठन 1861 में की गई, जिसकी राजधानी थी नागपुर। राजधानी कहाँ थी? राजधानी नागपुर। विस्तार देखते हैं दोस्तों। विस्तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इसका विस्तार। अर्थात मध्य प्रांत का जब गठन हुआ तो उस समय कौन कौन से क्षेत्र उसमें शामिल थे? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये 4 क्षेत्र उसमें क्या थे दोस्तों? शामिल था। उसमें उस समय कुल 17 जिला शामिल थे। कितने जिले? जिला कितने थी उस समय? 17 जिला। और राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो राजधानी थी नागपुर। उस समय हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र से 3 जिला बने थे। कितने जिले दोस्तों? छत्तीसगढ़ क्षेत्र से 3 जिला। तो 3 जिला कौन कौन से हैं? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। तो ये जो 3 जिला उस समय हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र से बने थे। मध्य प्रांत का गठन हुआ था 1861, 2 नवंबर 1861 को। लिख लीजिएगा, 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत की गठन हुई थी, जिसकी राजधानी नागपुर और इसका विस्तार क्षेत्र को देखें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उसमें कुल जिला 17 जिला थे। और हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र से रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ये 3 जिला उस समय बने थे दोस्तों। तो ये तो हो गया दोस्तों मध्य प्रांत की गठन। आगे देखते हैं इसके बाद छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र संभाग का दर्जा 1862। फिर छत्तीसगढ़ को अर्थात छत्तीसगढ़ क्षेत्र को स्वतंत्र संभाग का दर्जा दी गई, जिसकी राजधानी थी रायपुर, जिसका प्रथम कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट। चार्ल्स सी इलियट इसके क्या थे? प्रथम कमिश्नर थे। और
छत्तीसगढ़ क्षेत्र को जो है स्वतंत्र संभाग का दर्जा दी गई, जिसकी राजधानी कहाँ थी? रायपुर। तो उस समय मध्य प्रांत में कुल जो है 5 संभाग बने थे। तो कौन कौन से 5 संभाग देखते हैं। पहला रायपुर, नागपुर, गोदावरी तालुक, जबलपुर और सागर क्षेत्र। ये 5 संभाग उस समय मध्य प्रांत में इसका गठन हुआ था। तो 5 संभाग हो गए, अर्थात छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र संभाग की दर्जा दी गई 1862 को। उस समय छत्तीसगढ़ की राजधानी थी रायपुर, स्वतंत्र संभाग की, और प्रथम कमिश्नर थे शास्त्री एलियट। उस समय मध्य प्रांत जब स्वतंत्र संभाग की जब गठन हुई, उस समय मध्य प्रांत के अंतर्गत जो है 5 संभाग बने थे। एक रायपुर, नागपुर, गोदावरी तालुक और जबलपुर सागर क्षेत्र। तो उसी समय जिसे बस्तर है, तो बस्तर जो है एक प्रकार से गोदावरी तालुक क्षेत्र के अंतर्गत आता था। बस्तर क्षेत्र आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जब स्वतंत्र संभाग की दर्जा दी गई, उस समय बस्तर जो है कौन से संभाग के अंतर्गत आता था करके पूछेगा, तो कौन से संभाग के अंतर्गत आता था? तो गोदावरी तालुक संभाग के अंतर्गत आते थे दोस्तों। ये हो गया संभाग का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रांत का प्रशासनिक पुनर्गठन। मध्य प्रांत का प्रशासनिक पुनर्गठन। मध्य प्रांत का प्रशासनिक पुनर्गठन। तो मध्य प्रांत का प्रशासनिक पुनर्गठन 1905 में हुई थी। मध्य प्रांत का प्रशासनिक पुनर्गठन 1905 में हुई थी। और मध्य प्रांत जब प्रशासनिक पुनर्गठन हुआ, तो ये एक प्रकार से भाषा के आधार पर 1905 में बंगाल विभाजन के समय भाषाई आधार पर मध्य प्रांत का प्रशासनिक पुनर्गठन किया गया। तो उसी समय संबलपुर क्षेत्र के 5 रियासतें जो उड़िया भाषी बोलते थे। कौन कौन सी रियासत? 5 रियासत। बामरा, रायरखल, पटना, सोनपुर और कालाहांडी। ये 5 रियासत, बामरा, रायरखल, पटना, सोनपुर और कालाहांडी, ये 5 जो रियासतें थी, वो उस समय संबलपुर क्षेत्र के उड़िया भाषी बोलते थे। इसको जो है बंगाल प्रांत में शामिल किया गया। और वहां के छोटा नागपुर के 5 रियासतें, छोटा नागपुर क्षेत्र के 5 रियासतें, पहला कोरिया, उदयपुर, चांगबहार,
जसपुर, सरगुजा, ये 5 रियासतें बंगाल प्रांत की। तो ये 5 रियासतों को मध्य प्रांत के अंतर्गत जो है शामिल किया गया। अर्थात छोटा नागपुर क्षेत्र की 5 रियासतें कहाँ शामिल कर दी गई? मध्य प्रांत में शामिल कर दी गई। और मध्य प्रांत का उस समय 5 संबलपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता था। बामरा, रायरखल, पटना, सोनपुर और कालाहांडी, ये 5 रियासतें उस समय क्या थे? उड़िया भाषी बोलते थे, इसलिए इसको जो है बंगाल प्रांत में शामिल किया गया। तो 1905 में छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक पुनर्गठन किया गया। तो 1905 में छत्तीसगढ़ का राजनीतिक और प्रशासनिक मानचित्र स्पष्ट हुआ। क्या हुआ? राजनीतिक और प्रशासनिक मानचित्र स्पष्ट हुआ। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए होंगे जो आज वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक और छत्तीसगढ़ का वीडियो डाल दिया हूँ, छत्तीसगढ़ का नामकरण। आप अगर आप उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैं उसमें जो है लिंक दे दिया हूँ, आप वहां पर भी जो है जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हो गया मध्य प्रांत का प्रशासनिक पुनर्गठन 1905, जिसमें संबलपुर क्षेत्र के 5 रियासतें और छोटा नागपुर क्षेत्र के 5 रियासतें, इसको जो है देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथक छत्तीसगढ़ की संकल्पना 1918। पृथक छत्तीसगढ़ की संकल्पना 1918। तो प्रथम संकल्पनाकार पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। तो ये क्या है? प्रथम संकल्पनाकार है। प्रथम संकल्पनाकार कौन है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पनाकार कहा जाता है। इन्होंने अपनी एक रचना है पांडुलिपि। क्या है? पांडुलिपि। तो इस पांडुलिपि में उन्होंने छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र का सर्वप्रथम उन्होंने चिन्हांकित किया है। छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक भूभाग क्षेत्र को उन्होंने जो है उसमें चिन्हांकित किया। अर्थात हम ये कह सकते हैं, तो इसको पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा अर्थात संकल्पनाकार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रथम स्वप्न दृष्टा और संकल्पनाकार कहते हैं। तो इसी समय हमारे छत्तीसगढ़ का एक मानचित्र क्या हुआ? स्पष्ट हुआ। और इसका श्रेय किसको जाता है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को जाता है। तो ठीक है दोस्तों, यह हो गया पृथक छत्तीसगढ़ की संकल्पना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
पृथक छत्तीसगढ़ की मांग 1924। अर्थात इसको हम ये लिख सकते हैं छत्तीसगढ़ प्रांत की मांग से लिखिए छत्तीसगढ़ प्रांत की मांग 1924। तो छत्तीसगढ़ प्रांत की मांग 1924 में की गई। तो इसकी मांग की गई थी रायपुर जिला परिषद के द्वारा। किसके द्वारा? रायपुर जिला परिषद। तो रायपुर जिला परिषद के द्वारा इसकी मांग की गई थी और इसकी जो मांग की गई थी वो मध्य प्रांत के व्यवस्थापिका सभा के समक्ष, मध्य प्रांत का व्यवस्थापिका सभा के समक्ष इन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ प्रांत की मांग की गई। तो किसके द्वारा की गई अगर आपसे पूछेगा तो कौन सा? तो रायपुर जिला परिषद के द्वारा जो है इसकी मांग की गई थी। नोट करके लिख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अक्सर एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि छत्तीसगढ़ प्रांत की मांग सर्वप्रथम किसने की, तो किसने की? रायपुर जिला परिषद के द्वारा उसकी मांग की गई। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उन्नीस सौ 1924 के बाद 1935 होते हैं दोस्तों। 1935 में बरार क्षेत्र को मध्य प्रांत के अंतर्गत शामिल किया गया। तो बरार क्षेत्र क्या है? तो उस समय अंग्रेजों ने मराठा और मुगलों से जो क्षेत्र जीते थे उसको, उस क्षेत्र को बरार क्षेत्र कहते हैं। उसको जो है 1935 में मध्य प्रांत में जो है शामिल किया गया। 1935 में बरार क्षेत्र को मध्य प्रांत में शामिल, तो मध्य प्रांत में जो है उसको शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। कौन से अधिवेशन? कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों। 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। 39 आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1946 में 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ, 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ का गठन किया गया। इसका गठन किया गया ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा
छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच या संघ का गठन किया गया। ये जो क्षेत्र था राजनांदगांव क्षेत्र, यहां लिखता हूं राजनांदगांव क्षेत्र। तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ, जिसका गठन किया था ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, तो इसकी मांग थी पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का गठन। क्या मांग की? इसमें पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, अर्थात दो वीडियो में इसको हम देखेंगे, क्योंकि जो है वीडियो जो है बड़ी हो सकती है, तो इसलिए जो है इसको हम दो वीडियो में जो है इसको हम अच्छे से देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद 1947 1947 में हमारा देश जब आजाद हुआ, उस समय हमारा छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र था वो बरार में जो है शामिल किया गया, अर्थात बरार क्षेत्र के अंतर्गत उसको रखा गया। ठीक है दोस्तों, किस क्षेत्र में? तो बरार, सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार, है ना, बरार क्षेत्र। बरार क्षेत्र में इसको जो है शामिल किया गया। उस हमारे छत्तीसगढ़ में 14 देशी रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 14 देशी रियासतें थी, जिसको 1948 में, 47 के बाद 1948 में 14 देशी रियासतों को भारतीय संघ में विलय किया गया। किस संघ में? तो भारतीय संघ में विलय 1 जनवरी 1948 को हमारे जितने भी 14 देशी रियासतें थी छत्तीसगढ़ में, सारे जो भारतीय संघ में विलय किया गया। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए होंगे दोस्तों तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये तो चलिए दोस्तों आज इतना ही देखते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट जो है इसके आगे हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलेंगे दोस्तों। चलिए ठीक है, तो यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जो है फिर मुलाकातें होंगी। तो जय हिंद, जय भारत।